दिल्ली चुनावों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में राजधानी में अब चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। युवा क्या सोचता है, क्या मुद्दे हैं, और आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ युवाओं से आपकी बात कराएंगे। सबसे अहम जो यहाँ पे आपको छात्र मिलते हैं वो किसी भी जगह मिलती है, चाय की टपरी से। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी, दिल्ली चुनावों का मुद्दा है, काफ़ी सारे हैं। आप खुद दिल्ली से, पहले अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम अखिल है और मैं सेकेंड ईयर बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ हिंदू कॉलेज से। आप हिंदू कॉलेज से, दिल्ली से ही आप बिलोंग करते हैं? हाँ जी। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि यहाँ पर देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस हैं और उसमें से 28 से ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार जो है वो फंड करती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी दिल्ली स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये एक मुद्दा आप लोगों को लगता है कि दिल्ली चुनावों में आना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से 5 से 7% रिजर्वेशन दे सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो डोमिसाइल स्टेटस रखते हैं दिल्ली का। तो आई थिंक 5 से 7% इनफ होगा हमारे लिए। तो कट ऑफ्स जैसे जाती हैं, आप तो खैर खुद हिंदू कॉलेज में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाती हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो दिल्ली स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको कट ऑफ्स के साथ थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है और कई बच्चे ऐसे हैं जो पीछे रह जाते हैं? नहीं, ऐसा सच नहीं करना पड़ता। हम पढ़ते हैं, हमारा सीबीएसई बोर्ड रहता है और एनसीईआरटी की बुक्स रहती हैं हमारे पास, तो ऐसा स्ट्रगल नहीं रहता हमारे लिए। अच्छे मार्क्स रहते हैं, हमें मिल जाता है एडमिशन। पर कुछ है, मतलब सारे स्कूल्स तो इतने बेटर नहीं है। मतलब मैं तो अच्छे स्कूल से रहा हूँ, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय से रहा हूँ मैं, पर सभी इतने अच्छे स्कूल में नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देना चाहिए। देना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चुनावों में आपको क्या लगता है ये जो मुद्दे, योजनाएं और फ्रीबीज का जो कल्चर चल पड़ा है, एज अ यूथ आपको लगता है कि ये सही जा रही है, राजनीति सही दिशा में? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम लोग कि कहीं से भी ये सही में है। और मुद्दे बोल तो दिए जाते हैं बट उनको एक्चुअली फॉलो करना और बड़ा टास्क होता है, जो होता नहीं है यहाँ पे। फेक रिपोर्ट्स और इस सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं और इसकी बजाय हम लोग को फोकस करना चाहिए कि जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप, वो आप फॉलो करो, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, एक मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगी, अभी जैसे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिला कि कल आपने राजनीति भी देखी होगी, शीश महल, राजमहल, ये तमाम मुद्दे हैं जो अब दिल्ली चुनावों में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको लगता है ये मुद्दे वाकई एज अ यूथ आपको ज़रूरत लगते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ज़मीनी स्तर पर जो बातें हैं वो सामने आए? हाँ मैम, यही है कि जो सरकार होती है वो वादे तो बहुत कुछ करती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जैसा कि चुनाव हो जाता है एक बारी तो वो नज़र नहीं आते। अब हम लोग के साथ जो मेन प्रॉब्लम हो रही है मैम, वो कि एज अ गवर्नमेंट स्कूल भी आप देखेंगे तो हिंदू कॉलेज की फ़ीस ना बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब मैं मैम यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ पढ़ने आऊँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो इसकी फ़ीस हो गई जो गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद भी इतनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ रहने का मैम, उसका जो इतना रेंट होता है, यहाँ हॉस्टल की जो व्यवस्था है मैम वो प्रॉपर नहीं हो रखी। जो कॉलेज हैं, अगर बच्चे आ रहे इतनी दूर से गवर्नमेंट स्कूल सोच के, तो उसमें कम से कम एक हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ चीपेस्ट प्राइस पर बच्चे रह सकें। तो बच्चों के लिए एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें सरकार नहीं कर पा रही है जो उन्हें करनी चाहिए। आप जैसे फ़ीस का बता रहे हैं, तो अभी क्या फ़ीस का आप घर वालों से ही लेते हैं या कैसे? हाँ मैम, अभी तो मैं घर वालों से ही लेता हूँ क्योंकि अभी मैं करंटली कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा है कि सारी चीज़ों के लिए अभी घर वालों पे ही डिपेंडेंट रहना। लेकिन फीस में आप चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए? फीस वगैरह हो गए, बाकी जो यहाँ का कभी बारिश वगैरह होती है ना मैम, तो ये पानी वारी पूरी यूनिवर्सिटी में भर जाता है इधर, तो उन सब में भी हाँ मैम उतना अच्छा नहीं है। आपसे जानना चाहूँगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कई बारी बातें होती हैं, लेकिन बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट प्रॉब्लम होता है आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप खालसा कॉलेज से चल के आएंगे ना बारिश के दिनों में, तो आप पे घुटनों तक पानी भरा होता है, तो आप पैदल नहीं आ सकते। आप वहाँ से आपको घूम करके आगे यहाँ से आना पड़ता है। तो ड्रेनेज सिस्टम सुधारना चाहिए यहाँ का मेरे हिसाब से। थोड़ा और हम आगे चले हैं तो कुछ हमें स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आपका नाम पहले जानना चाहूँगा। कुणाल। कुणाल, फर्स्ट टाइम वोट करोगे इस बार, तो दिल्ली चुनावों में जाहिर सी बात है कई मुद्दे होंगे इस बार आपके दिमाग में, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने उतरोगे? मैं इस बार की मतलब जैसे इस टाइम आप पार्टी चल रही है, तो आप पार्टी के पहले भी कुछ प्रोमिस थे जैसे कि यमुना साफ होगी, बहुत टाइम से चल रहे हैं, नहीं कर पाए। अब कह रहे हैं कि अब कर लेंगे, तो अब तक क्यों नहीं करा यमुना साफ? डीयू के इतने कॉलेजेस हैं और मतलब 76 कॉलेजेस ही हैं अभी तक, वो स्टैग्नेंट रह गए 10-15 साल से, उतना ही है, आगे नहीं बढ़ा।
तुम्हारा नीट हो गया, CUET, NTA, गेट एग्ज़ाम, और ये सारे NTA कराता है। NTA पिछली बार कितना सारा कुछ करा था उसने, कुछ भी नहीं हुआ उसका। आज फिर वही NTA कंडक्टिंग बॉडी, उसका जो डायरेक्टर था वो बदल गया। क्यों बदला? वो भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए इन्हें। जब तुम इतने सारे बच्चों के साथ कर रहे हो, 21 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया था, तो मतलब कुछ तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए ना। CBI जांच हुई, ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसका। देखना चाहिए। अगर हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में NTA का ऑफिस है, सब कुछ, मतलब नेशनल कैपिटल है वो, तो देखना चाहिए आप पार्टी को भी। हाँ। एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर एक मैं जो स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, उनको ये भी लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट उनको फंड करती है, एड करती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ दिल्ली के बच्चों को स्पेशली यहाँ पे रिजर्वेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। डू यू थिंक कि यहाँ पर जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको ये कम से कम थोड़ा सा रिजर्वेशन देना चाहिए? जैसे हर स्टेट में होता है, जैसे हम चंडीगढ़ किसी भी स्टेट में चले जाए तो वहाँ पे स्टेट रिजर्वेशन तो मिलता ही है। यूपी में जाते हैं, यूपी के मिलता है, तो दिल्ली में मिलना चाहिए। लगता है कि कई बच्चे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो कहीं ना कहीं सफ़र कर जाते हैं, कई स्टूडेंट्स नहीं एडमिशन ले पाते। बिल्कुल, एक तो पहले से कट ऑफ में, मतलब पहले एक तो एग्ज़ाम ये लोग कभी निकालते हैं, डेट शीट इनकी, एक तो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए हर चीज़ का, वो नहीं है इनके पास। फिर जब इतना सब करने के बाद आते हैं तो रिजर्वेशन वो सब इतनी हाई हो जाती है। अच्छा, आप कौन से कॉलेज में? मैं हिंदू कॉलेज में हूँ। हिंदू कॉलेज में आप, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको लग रहा है कि इस बार मुद्दे आपको लग रहा है, जैसे ये योजनाएं चल रही हैं और फ्री बीज का कल्चर चल रहा है, हर किसी को सम्मान राशि दी जा रही है, ये वर्थ है? ऐसा आपको लगता है एज अ यूथ आपको अट्रैक्ट करती है? मेरे ख्याल से ना ये सारी चीज़ें ना, मतलब स्टार्टिंग के जैसे होता है ना, मतलब जैसे एक चीज़ लॉलीपॉप दे दी कि हम पानी फ्री में दे रहे तुम्हें। अरे मतलब क्यों दे रहे हो पानी फ्री? हम वेस्ट कर देंगे इतना पानी। आप मिनिमम उसकी कॉस्ट रखो ताकि लोगों को समझ आए कि पानी की अहमियत होती है। बस फ्री में चला देते हो, अरे मतलब हाँ ठीक है, आपका एक इशू है कि चलो लेडीज़ की बस फ्री कर दी, बट फिर भी आप उनको अगर थोड़ा सा पैसे दोगे कि कम मिनिमम, तो उनको लगेगा कि हम फ्री में नहीं जा रहे, किसी का वो नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, हम अपना दे रहे हैं। ये होना चाहिए। और भी चीज़ें फ्री करते हैं, बिजली फ्री कर देते हैं। क्यों कर देते हैं फ्री? मिनिमम कॉस्ट रखो ताकि लोग उसे यूज़ करें। मैं देखता हूँ हमारे घर सोसाइटीज़ में क्या होता है, लोग मोटर चलाते हैं भूल जाते हैं। क्यों? पानी फ्री का आता है। बस ये अभी हम चल रहे हैं, हमारी आगे की जनरेशन होगी, उनको तो सफ़र करना ही पड़ेगा ना। चलिए, अब हम कुछ और छात्र हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी ये दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं, दिल्ली इलेक्शंस में आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं, और जिस तरीके से जो फ्री बाइज कल्चर चल रहा है, ये जो स्कीम्स आ रही हैं, अट्रैक्ट करती है यूथ को? I don't think so. Free buys is going to attract because हाँ sure. Free buys बिल्कुल भी attract नहीं कर रहा है because at this point state government is just spending जितना भी उनके पास है on this thing when in fact वो development, यमुना cleaning and all सब में लगा सकते हैं. जब उनको ये सब करना चाहिए. Free buys, as we see, Delhi population is highly it's above BPL line थोड़ा ज़्यादा, and there are many people जो अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो giving them a freebie makes no sense. तो it's better कि गरीबों के लिए आप ट्राई करने का कोशिश करें, but also at the same time you know invest all that money जो आप फ्री में बांट रहे हैं, electricity and everything, to something that's more useful. Education system Delhi का बहुत अच्छा हो चुका है, which is I agree. But at the same time, we need to look at other aspects also जो Delhi के लिए और काम कर सकते हैं. For example, pollution control and Yamuna cleaning and affordable metro prices. Metro is also one of the most expensive thing. India's metro, especially Delhi metro, is one of the most expensive metro stations. Metro travels. So. बात कर रहे थे, उनका ये भी कहना था कि कई जगह फीस स्ट्रक्चर भी लगता है कि थोड़ा सा हाई है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो भी आपको लगता है कि कुछ एक वो थोड़ा सा उस पर भी कर्टेल करने की, रोकने की ज़रूरत है? Fee structure as in Delhi University, I don't think so, because it's like minimum अगर हम लोग पढ़ने आ रहे हैं उतना तो देना ही है. My fees is 10,000 rupees, which is pretty much I can afford it. But काफ़ी टाइम पे लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते हैं. Yes, I agree, but I think 10,000 is something that we can pay. We can have थोड़ा सा thoughts, biases on that, but yeah. तो चलिए थोड़ा और हम आगे चले हैं और कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले हैं. आपसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी.
Rohan Agarwal. My name is Rohan Agarwal. I live in Delhi only. अच्छा रोहन, अगर हम हिंदी में इंटरव्यू करें कोई प्रॉब्लम चलेगा? अच्छा ठीक है। रोहन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट एड करती है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही यहाँ पे दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन नहीं है। आपको लगता है ये एक मुद्दा है स्टूडेंट्स के बीच में, या वो चाहते हैं कि कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए? एक्चुअली हाँ, मतलब अगर हम एडमिशन्स की बात कर रहे हैं तो वी कैन सी इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स, काफ़ी स्टेट्स के अंदर वहाँ पे स्टेट कोटाज होते हैं, एंड आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर ला सकती है वो, तो दैट विल बी हेल्पफुल। काफ़ी मदद हो जाएगी दिल्ली के बच्चों की, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं एडमिशन के लिए, एंड दैट विल बी हेल्पफुल ऑफ कोर्स। अगर हम लोगों को कम मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है तो आपको लगता है कि कट ऑफ्स, क्योंकि मैं मतलब रेगुलर यही होता है कि काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, 99.9% भी देखा है हम लोगों ने। हाँ, CET में मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स हैं। मेरे खुद 782 समथिंग मार्क्स आए थे आउट ऑफ 800, तब मुझे हिंदू मिला बीकॉम ऑनर्स। आई डिडंट इवन मतलब मुझे SRCC नहीं मिल पाया। सो आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग बिकॉज आई वांटेड टू गेट इन देयर, एंड हिंदू इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट ठीक है SRCC भी मिल सकता था, एंड दिल्ली का छात्र होने के हिसाब से रिजर्वेशन कुड हेल्प। गुड है। और मैं एक ही आपसे जानना चाहूँगी, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? हाँ। अच्छा, और इस बारी आपके लिए चुनावी मुद्दे, एज अ यूथ आपके लिए चुनावी मुद्दे क्या है जो आप देखते हैं? उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इज देयर। लेकिन कौन सी पार्टी का आपको लगता है कि दिल्ली में हाँ यहाँ पे फाइट है, किन पार्टीज के बीच में ज़्यादा लग रही है? आई थिंक जो मेन 3 पार्टीज हैं हमेशा उनका ही क्लैश रहता है। 2 नेशनल पार्टीज हैं एज वी नो, एंड देयर इज़ अ लोकल पार्टी एज वेल। आई थिंक अ लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत मुद्दे हैं जो कि इग्नोर करे जाते हैं। जैसे कि जो अभी रूलिंग पार्टी है, बहुत चीज़ें हैं जो कि कंसिडर होनी चाहिए थी या करनी चाहिए, वो कंसिडर नहीं हो रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि कोई अदर पार्टी भी इतना प्रॉमिस दिखा रही है जिससे हमें कोई बहुत चेंज देखने को मिलेगा। सो आई एम अ नाइलिस्ट इन दैट मैटर। मुझे उम्मीद कम ही है सारी चीज़ों से। क्या लगता है, हमेशा बदलाव की राजनीति में यकीन रखते हो? बदलाव समझाइए आपके हिसाब से क्या होता है? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडरेट नहीं हो पा रही है या कुछ इश्यूज़ को यहाँ छोड़ा जा रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ और पार्टीज़ हैं उनको भी एक चांस देना चाहिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी है, कई योजनाएं लेकर हमने देखा अभी उन्होंने महिलाओं के लिए लाए, बुजुर्गों के लिए लाए, तो ये वाला कल्चर आपको अच्छा लगता है कि ठीक है इसकी स्कीम्स आ रही हैं कुछ सेक्शंस के लिए? अच्छी बात है। मार्जिनलाइज सेक्शंस, जो गरीब सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन्हें मिलना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। आई थिंक इन दीज मैटर्स द पार्टी इज डूइंग ग्रेट। तो चलिए कुछ और हम युवा चेहरे हैं उनसे बात करते हैं। आपका पहले मैं नाम जानना चाहूँगी। वैभव। वैभव, आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं? तो वैभव, यहाँ पे दिल्ली के लिए एक मुद्दा यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को ही रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनको काफ़ी ज़्यादा फाइट है। आपको लगता है स्टूडेंट्स के बीच में एक ये मुद्दा ज़रूर रहता है? हाँ, ये तो है, लोग देखते हैं इसको, इसकी ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को। और बाकी आप फर्स्ट टाइम वोटर रहेंगे इस बार? यार बट मैंने अब तक वोटिंग ID कार्ड बनवाया नहीं अपना, तो इस बार वोट नहीं दे पाऊंगा मैं। वोट नहीं दे पाओगे, लेकिन बीइंग अ डेलाइट आपको क्या लगता है एज अ यूथ क्या मुद्दे हैं इस बार? हाँ, क्योंकि एक तो देखिए सबसे पहले तो रोड का है, क्योंकि हर जगह रोड ज़्यादा टूटी हुई है। मैं अपने वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ कि रोड ज़्यादा टूटी हुई है। दिक्कत ये है, और क्या कहते हैं, स्कूल एजुकेशन उसकी कि स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी क्लोज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। हम देखते हैं, मैं लोकेलिटी में मैंने देखे कहीं 1-2 स्कूल्स थे, उनमें लेवल गिर गया है कॉलेज स्कूल्स का, वैसा नहीं है, बल्कि प्रमोट ऐसे किया जाता है कि बढ़ गया है, ऐसा नहीं है, बट गिर गया लेवल बल्कि। ठीक है, और दिल्ली के स्कूल्स हमेशा से बेटर ही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट्स स्टेट्स के वहाँ पे, यहाँ तक मैंने देखा है। लेकिन आपको लगता है भी एजुकेशन में थोड़ा और बेटरमेंट की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेटरमेंट की ज़रूरत है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि दिल्ली में हम देख रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, मुद्दे यहाँ पे अब जो पार्टीज लेकर आ रही हैं, चाहे योजनाओं की बात करें, आपको लग रहा है बीइंग अ यूथ ये मुद्दे अट्रैक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो दिल्ली का हूँ नहीं, तो मैं कुछ इस पे कह नहीं सकता कि यहाँ के क्या मुद्दे क्या नहीं है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमारा तो सेफ्टी का ज़्यादा मुद्दा है, और ये साफ़ सफाई काफ़ी कम है हमारे साइड पे, तो हमारा तो यही 2 मुद्दा रहेगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ रोड्स का भी काफ़ी है, और कुछ स्टूडेंट्स का ये तक कहना था कि जब बारिशें होती हैं तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ख़राब है। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कैंपस में तो फिर भी ठीक है, जहाँ हम रहते हैं जो भी रेजिडेंशियल एरिया यहाँ के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और ये सीवर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सीवरेज प्रॉब्लम आपको लगता है
काफ़ी ज़्यादा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या मतलब मोस्टली कंसर्न इश्यूज हैं वो आपके लगते हैं यहाँ पे छात्रों के लिए? मेरे ख्याल से जो कैंटीन में जो खाना है हमारा वो है सो है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है वैसे, लेकिन थोड़ा सा वैरायटी लाना चाहिए कैंटीन के खाने में, थोड़ी हाइजीन लाना चाहिए। आपके लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ पे दिल्ली में अगर बात किया जाए, क्या आपको लगता है कि इश्यूज हैं जो एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे सामने रखने की ज़रूरत है सरकारों के सामने? यहाँ पे एक तो कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, और हॉस्टल मिलता भी तो एक बैच में सिर्फ 3 या 4 जनों को हॉस्टल मिलता है। जो बाहर से आते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। यदि कैंपस में हॉस्टल होता तो हमें इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और आपको लग रहा है यहाँ पे जो प्राइजेज हैं या और जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उनकी प्राइस भी 18,000 है, जो एक गवर्नमेंट हॉस्टल की बहुत ज़्यादा प्राइस है जो होनी नहीं चाहिए। वैसे नॉर्मली काफ़ी हॉस्टल में 500 या 600 रुपये में हॉस्टल मिलता है। जैसे मैं राजस्थान से, वहाँ पे शायद 200 रुपये है हॉस्टल प्राइस, जो मतलब काफ़ी कम है। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, बीइंग अ स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको क्या इश्यूज लगते हैं यहाँ पे जो मोस्टली? मेनली तो वो ये ट्रांसपोर्ट का एक इशू है। अपन विश्वविद्यालय से आते हैं, बस होनी चाहिए एक स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज की, जो मतलब मेनली बस होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट, और यही मेन इश्यूज होता है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे जो रोड सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, इस पे भी थोड़ा काम करने की जरूरत है? मैम, रोड पे करना चाहिए काम, और जो ट्रांसपोर्ट ये मतलब ये बीच में डिवाइड रहने को सही बनाना चाहिए। काफ़ी एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं यहाँ पे, काफ़ी होता है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हम लोग काफ़ी आते भी हैं, मैं तो खुद दिल्ली से हूँ, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। ट्रैफिक होता है, ये ई रिक्शाज की वजह से, ई रिक्शाज हट जाएं और बस लग जाए ट्रांसपोर्ट की, तो उससे काफ़ी मदद होगी। काफ़ी मदद हो जाएगी। तो ये तमाम सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बात की है, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि बीइंग अ स्टूडेंट मुद्दे कई सारे हैं उनके लिए जो सरकारों के समक्ष वो रखना चाहते हैं होपफुली, क्योंकि यहाँ पर सरकारें जो है वो ज़रूर देती हैं महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, लेकिन जो ये यहाँ का यूथ है वो एक्चुअली क्या सोचता है, क्या वाकई फ्रीबीज कल्चर उन्हें अट्रैक्ट करता है, वो बातें सारी हमने आपके सामने रखी हैं। ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली।